तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, पीपीएससी की तरफ से जो है एक बहुत अच्छा वैकेंसी आया है, ठीक है, जिसको लेकर के भर्ती प्रक्रिया का अपडेट जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई शुरू हो चुका है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफिसर का पोस्ट रहेगा, जो कि आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से है, ठीक है। तो ये बिहार सरकार की तरफ से जो है बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, जिसमें पे लेवल 6 के साथ आप जो है यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, सिलेबस क्या रहेगा, अप्लाई कैसे करना है ना। तो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आवेदन की पूरी जानकारी जो है हम लोग चलिए इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इंफॉर्मेशंस बीपीएससी की तरफ से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का लेटर में क्या कुछ कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 33/2025 पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद में मूल कोटि स्तर के विधि पदाधिकारी, ठीक है। तो विधि पदाधिकारी जो है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफिसर्स, के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको वेतनमान की बात कही जाए तो लेवल 6 का मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कही जाए तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता आपको बता दिया गया है, एलएलबी की डिग्री आपको होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, और बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि से नामांकित हो, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान दे देना है कि आपको 5 वर्षों की अवधि से आपको वकालत कर रहे हो, है ना, जो कि आपका बार काउंसिल में आपका नामांकित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहले से सेवारत योग्य उम्मीदवार अपने वर्तमान नियोक्ता से अग्रसारित कराकर आवेदन समर्पित करेंगे, ठीक है। तो जो पहले से इसमें सेवा में काम कर रहे हैं वो अपना जो है एनओसी वगैरह जो होता है आप अपना लगा करके जो है आप लोग अपना अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं ऑलरेडी। उम्र सीमा की अगर बात कही जाए तो उम्र सीमा जो है आपका 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष वर्ग को जो है 37 वर्ग, है ना। तो यहाँ पे न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है, जो कि आपका गणना किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से, और ज़्यादा से ज़्यादा 37 है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग की बात कही जाए, महिला हो चाहे पुरुष हो तो उनको 40 साल, अनुसूचित जाति की बात कही जाए चाहे वो पुरुष हो महिला हो 42 साल। वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न विभाग संस्थान पार्षद में संविदा के आधार पर जो है जो कार्य कर रहे हैं उनको समतुल्य अवधि का जो उम्र है उसमें जो है उनको अधिकतम छूट दी जाएगी, ठीक है। किसी कार्य वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। जो दिनांक 1 अगस्त 2025 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। तो आपका जो भी उम्र है सब शामिल किया जाएगा, बशर्ते है कि आपका 1 अगस्त 2025 को 60 ईयर्स नहीं कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब एलिजिबिलिटी रहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और बाद बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसमें यहाँ पे बताया गया है, और जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और चयन का आधार हम लोग देख लेते हैं कि आपको जो है प्रश्न पत्र संख्या 1, प्रश्न पत्र संख्या 2, है ना, यानी कि पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 होगा, जो कि कुल मिलाकर के जो है आपको 400 नंबर का होगा। पेपर नंबर 1 आपका 100 क्वेश्चंस के होंगे, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, है ना, सामान्य कौशल विज्ञान, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान, है ना, प्रारंभिक सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जिसके लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा, 100 अंक का रहेगा। प्रश्न पत्र संख्या 2 की बात करें तो आपको पर्यावरण का जो कानून है, जो लॉ है, उससे रिलेटेड 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और कार्य विधिक कानून और अन्य कानून से
इन तीनों से रिलेटेड जो है आपको लगभग 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 300 अंक के रहेंगे, कुल मिलाकर के 400 नंबर। ठीक है। वहीं अगर आपका गलत उत्तर पर जो है 0.33 यानी 1/3 जो है आपका नंबर कटेगा, डिडक्ट होगा। ठीक है, इस चीजों को ध्यान ले लेना है कि नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए, आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आवेदन का आपका अंतिम तिथि जो है आपको 10 जून 2025 तक की जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे 10 जून 2025 तक आपका ऑनलाइन भी अप्लाई होगा। इवन आपको कार्य अनुभव की अगर आप बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्योंकि आप संविदा के पोस्ट पर अगर आप पोस्टेड रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी रहेगा, तो एक्सपीरियंस जो है आपका लास्ट डेट तक का ही जो है आपका गणना किया जाएगा। इस बात को यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के पश्चात ही अनुभव का अधिमानता अंक जोड़ा जाएगा। तो आप लिखित परीक्षा पास कर जाएंगे तभी आपका एक्सपीरियंस का अंक जोड़ा जाएगा। इस बात को ध्यान दे देना है। जब आप रिटन एग्जामिनेशन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको आप निकाल लेते हैं, उसके बाद ही जो है आपका एक्सपीरियंस का नंबर उसमें ऐड होकर के नंबर इंक्रीज करेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प ज्ञापांक संख्या इतना के तहत कंडिका 10 के अलग में साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों का 2.5 गुना होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। तो देखिए, अगर इसमें अगर बढ़ जाता है एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट बढ़ जाते हैं, तो इसको हिसाब से जो है कट ऑफ मार्क्स को जो है तो वो तय किया जाएगा। उसको जो कट ऑफ मार्क्स को जो पार करेंगे उन्हीं को आगे का साक्षात्कार के लिए चयन किया जाएगा। साक्षात्कार की बात कही जाए तो आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य का अधिमानता के प्राप्त अंक के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा, और जो कि मौखिक जांच आपका 50 अंक उस पर निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ लेना है। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य हो गया, अन्यथा अंतिम परीक्षा फल हेतु योग बनाए जाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, उनको अब्सेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। हम मेन बात पे आते हैं। आप देखिए यहाँ पे नोट में क्या कहा गया, ऑनलाइन अप्लाई के क्रम में अभ्यर्थियों को कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा न ही उसका लाभदेय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त जानकारी, किसी प्रकार का छूट अंतिम रूप से मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कही गई है, कुछ छूट की बात कही गई है, तो आप लोग भी एडवर्टीजमेंट में जो दिया जाएगा उसी के बिहाफ पे बात भी होगा। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साक्षात्कार समय मांगे जाने पर जो है अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो भी आपका मूल डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको लाना होगा, इस बात को यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद जिसमें आपका LLB का डिग्री प्रमाण पत्र होगा, LLB का अंक प्रमाण पत्र होगा, बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में जो आपने न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसका प्रमाण पत्र होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। बिहार राज्य के अंतर्गत जो है संविदा पर अगर आपने काम किया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे केंद्र सरकार अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो NOC वही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, पहचान पत्र देना होगा, 4 फोटो लगेगा। ये सब चीज़ें आगे की बात है। फिलहाल हम लोग जो है एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको देखिए 750 रुपये अनरिजर्व के लिए लगेंगे अप्लाई फीस। वहीं अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात कही जाए तो केवल 200 रुपये, और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यानी कि बिहार के जो बाहर से अप्लाई करेंगे उनके लिए 750 रुपये। तो ये रहा आपका
एप्लीकेशन का फीस, जैसे महिलाओं को पूरा छूट दिया गया है 200 रुपये, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को। ठीक है, अब देखिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनका द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये की अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, है ना। तो आपको जो है, अगर आप आधार नंबर नहीं डालते हैं तो आपका बायोमेट्रिक फीस 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, इस बात को यहाँ पे ध्यान दे देना है। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, अनारक्षित महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क यानी कि जो कंसेशनल एग्जामिनेशन फी के आधार पर अनहरित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थी, अनुसूचित SC ST जनजाति के सभी वर्ग की महिलाओं को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी, इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो देखिए, एक तरीके से यहाँ पे ये बात कहा है, क्लियर कट में मैं बता दूं कि अगर आपको पता नहीं है कि आप किस कैटेगरी में हैं, ठीक है, कि आप SC में आते हैं कि ST में आते हैं कि OBC में आते हैं, और आगे चल करके जो है आपने डॉक्यूमेंट में जो है आपने सबमिट किया जो कि आपका अनरिजर्व में आता है ना, जो आपका कैटेगरी वाइज नहीं रहता है, चाहे अगर आप ST में आते हैं और OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिर भी आपका जो अभ्यर्थी जो है रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व का अगर आप परीक्षा शुल्क जमा कर देते हैं, जो अनरिजर्व में जो है आता है, तो अगर आपका जो है अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगा और आपका कैंसिल नहीं होगा, इस बात को यहाँ। बट ऐसा होता नहीं है, सभी अभ्यर्थी को पता है कि हमारा कास्ट कौन सा है, हम किस कैटेगरी के। तो ऑनलाइन आवेदन आपका जो होगा 10 जून 2025 तक होगा। उसके लिए आपको 1 टाइम OTR करना होगा। OTR करने के बाद जो है आप एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपना डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको BPSC यहाँ पे टाइप करना है ना। BPSC टाइप करेंगे, BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये देखिए आपका URL रहा BPSC का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई ऑनलाइन है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये रहेगा BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, यस क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस रहेगा, जिसमें रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, जो कि OTR रजिस्ट्रेशन होगा फर्स्ट टाइम के लिए। तो आपको OTR कर लेना है, ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेना है ना, जिसमें बताया गया है डॉक्यूमेंटेशन। इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे आप अपना email ID, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड, परीक्षार्थी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मार्कशीट, है ना, ये सारा डिटेल्स जो है आपको भर करके जो है ब्लड ग्रुप वगैरह सब बता करके इसको रजिस्टर्ड कर देना है, ठीक है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। जैसे ही जो आपको जो पासवर्ड मिलेगा, आप लोग यहाँ पर लॉगिन पे आएंगे और email ID या फिर मोबाइल नंबर या फिर यूज़र नेम, तीनों में से कोई एक डाल करके उसके बाद पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपना जो है किसके लिए अप्लाई करना है, तो लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है, तो वो एप्लीकेशन का टाइप में जो है जा करके सिलेक्ट कर लेंगे किसके लिए आप अप्लाई फॉर किसके लिए। उसके बाद जो है आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशंस, एजुकेशनल इंफॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट सबमिशंस, है ना, फी पेमेंट करके आप अपना जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे और आप लोग जाएं, जा करके अप्लाई करें। चलते हैं, कोई समस्या हो अप्लाई करने में तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।